हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुस्मार्ट। तो आज की वीडियो में हम सोल्व करेंगे 2024 सीजीएल के 8 पीवाईक्यू जो कंफ्यूजिंग है और थोड़े कैलकुलेटिव हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। A bus travels 1/3 of the distance initially at a speed of 40 km/h and next 1/3 of the distance at 50 km/h and final at 60 km/h. Find the average speed of the entire journey. तो इसमें हम डिस्टेंस सब में सेम है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे 3 इंटू 40 इंटू 50 इंटू 60 और डिवाइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में इन दोनों का प्लस में इन दोनों का, तो नीचे आ जाएगा 7400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 3, 2 से 37, 3 चौक 12 पंजे 60 दिया 180, 1800 डिवाइड में 37 4 पे जाएगा, तो 4 पे जाएगा ये 841 बचा 40, तो ये जाएगा 8 पे 856 5 8 या 24 और 5 29, तो एक ही ऑप्शन में है 48.65, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगेगी। सम ऑफ 3 नंबर इज 18, a plus b plus c equals to 18 and sum of their square a square plus b square plus c square equals to 36। तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू निकालेंगे 324 माइनस 36 डिवाइड बाई 2 144 288/2 144। अब हमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यानी कि सम ऑफ देयर क्यूब्स एंड 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट का डिफरेंस। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3ab/c, तो इसका फॉर्मूला आता है a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे 18 इंटू 18 का स्क्वायर 324 माइनस 3 इंटू 144, 3 चौक 12 3 चौक 12 13 3 4, तो 18 432 में से 324 जाएगा तो माइनस का 108 आएगा, 18 8 144, 18 और 19 माइनस 1944, ऑप्शन बी इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है P cos A इक्वल्स टू 2Q sin A। यहाँ से हम P की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे 2 इंटू में 2Q sin A अपॉन cos A इंटू में कोसिकेंट A माइनस Q सिकेंट A इक्वल्स टू 3। साइन से कोसाइन ये कट जाएगा 4Q अपॉन cos A माइनस Q सिकेंट को लिख लेंगे cos A इक्वल्स टू 3। तो इधर ऊपर बचा 3Q अपॉन cos A इक्वल्स टू 3, 3 से 3 कैंसिल, Q इज इक्वल टू आ गया cos A। यहाँ पे हम पुट कर देंगे Q इज इक्वल टू cos A, तो हमारा P आ जाएगा 2 sin A। अब इसमें P और Q की वैल्यू पुट कर देंगे, P स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर साइन स्क्वायर A, सॉरी 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4 Q की जगह पे रख देंगे cos A यानी कि cos स्क्वायर A, 4 कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 4, तो आंसर आ गया बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ 26,160 ड्यू इन 4 years एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। हमें 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जो है वो डेट है उसको क्लियर करना है और टोटल डेट दिया हुआ है 26,160। तो इसमें हम मान के चलते हैं कि पहले ईयर में हमने 100 दिया, सेकेंड ईयर में भी हमने 100 दिया, थर्ड ईयर में भी 100 दिया और लास्ट में भी 100 दिया। अगर ये 100 यहाँ पे नहीं दिया था तो इस पे इंटरेस्ट के साथ इस दिन कितना देना पड़ता, लास्ट में 106, तो इस पे कितना देना पड़ता 6% के हिसाब से 112, और इस पे कितना पड़ता देना पड़ता 3 ईयर का इंटरेस्ट 118। तो ये हो गया 8 2 2 6 16 3 4 436, और 436 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है क्वेश्चन में 26160 डिवाइड में 436, 4 से जाएगा 4 4 नीम 36, 4 छक्का 24, 4 पंजा 20, 4 चौके 16 0, ये जाएगा 6 पे 60 और इंटू में 100, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट हमने 100 की दी है, तो ये हो गया 6000, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रायंगल विद साइड्स
3 4 5 तो 3 4 5 रोटेटेड अबाउट द 3 सेंटीमीटर टू फॉर्म ए कोन। इसको ना इस जो ये 3 सेंटीमीटर वाली साइड है इसके अराउंड इसको रोटेट किया गया है तो ये ऐसे बनेगा कोन। और इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 4 और हाइट हो जाएगी 3। तो अब हमें इसकी निकालनी है वॉल्यूम 1/3 इंटू पाई एस इट इज आर स्क्वेयर 4 का स्क्वायर 16 गुना में h 3 से 3 गया 16 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वन मैन एड्स 6 लीटर ऑफ मिल्क टू 6 लीटर ऑफ वाटर टू 10 लीटर ऑफ मिल्क तो इसमें कंसंट्रेशन मिल्क की कितनी होगी। 10 लीटर मिल्क है और टोटल 16 लीटर में सॉल्यूशन है और दूसरा जो सॉल्यूशन है उसमें 4 लीटर ऑफ वाटर टू 8 लीटर ऑफ मिल्क यानी कि 8 लीटर मिल्क है और 12 लीटर टोटल सॉल्यूशन है तो ये आ जाएगा 5/8 ये आ जाएगा 2/3। इन दोनों का रेशियो बताना है तो 5 दिए 15 8 का 16 15:16। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल। एक सर्कल है उसका जो सेक्टर है उसका सेंट्रल एंगल हमें फाइंड आउट करना है जिसका एरिया और पैरामीटर दिए हुए हैं 209 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 63 सेंटीमीटर और रेडियस जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो एरिया का फॉर्मूला आता है 1/2 इंटू एल इंटू आर वो है 209 तो यहाँ से एल इंटू आर हो जाएगा 209 इंटू 2 और पैरामीटर है सेक्टर का तो एल प्लस 2r की वैल्यू है 63। यहाँ से हम 209 के एक प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे ये हमारा जाएगा 11 पे 11 एकम 11 और 11 निम्न 99 11 इंटू 19 इंटू 2 यहाँ से हमें दो दो वैल्यू पुट करके इसमें ये देखेंगे कि कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। पहले हम आर की वैल्यू 11 लेते हैं तो 11 दूनी 22 और एल की वैल्यू ये लेते हैं 38 तो 22 प्लस 38 60 तो 63 नहीं आया। अब हम पेयर में लेके लेते हैं कि 11 दूनी 22 आर की वैल्यू हम 22 लेते हैं और एल लेते हैं 19 22 दूनी 44 प्लस एल 19 9 4 13 तो ये सेटिस्फाइड कर गया यानी कि आर की जो वैल्यू है वो है 22। अब हमें निकालना है सेंट्रल एंगल तो अब इसका हम फॉर्मूला लगा देंगे θ/360 इंटू पाई 22/7 आर स्क्वेयर 22 गुना 22 वो है 209 तो यहाँ से 11 पे जाएगा 11 दूनी 22 ये 19 पे गया और 19 गुना में 360 इंटू में 7 डिवाइड में 2 इंटू 22 इंटू 22 4 पे गया 2 पे गया 45 तो अब ये हमारा आया 19 सत्ता 133 इंटू में 45 डिवाइड बाई 11 इंटू 11। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 133 इंटू 45 5 3 15 5 3 15 1 16 5 और 1 6 4 3 12 4 3 12 1 13 4 1 5 5 6 2 8 6 3 9 5 का 5 5 9 8 5 और नीचे 121 तो ये जाएगा हमारा 4 पे 484 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 8 में से 4 गया 4 9 में 8 गया 1 और 5 में से 4 गया 1 ऊपर 5 4 से 1 ही शुरू हो रहा है 49.5 यही हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ ए कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट टू टू सर्कल इज 9 एंड दैट ऑफ ए कॉमन इंटरनल टेंजेंट इज 5 देन द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा डी स्केयर माइनस R1 माइनस R2 का स्केयर ये होता है एक्सटर्नल टेंजेंट का तो यहाँ पे 9 का स्केयर हो जाएगा 81 और दूसरा होगा हमारा इंटरनल आर डी स्केयर माइनस R1 प्लस R2 का स्केयर वो हो जाएगा हमारा 5 का स्केयर 25 ऊपर वाली में से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आएगा 4 R1 R2 इक्वल्स टू 56
तो R1 R2 आ जाएगा हमारे यहाँ से 14। तो जो प्रोडक्ट ऑफ रेडियस टू सर्कल आएगा 14। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।